आज देखेंगे हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप और आयतन। आज इसके बारे में देखेंगे, लेकिन इसके पहले भी हमने एक वीडियो एपिसोड बना चुके हैं। तो अगर आप भी उसे नहीं देखे हैं तो पहले आप उसके प्ले लिस्ट में जाकर और देख ले। क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन का क्वेश्चन है, एरिया और वॉल्यूम का, क्योंकि उसमें बहुत आपको बेसिक बारीकी से बताया गया है और इसमें भी बताया जाएगा, लेकिन आप उसको नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बताता है कि आयतन की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि लंबाई आपका 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है 5 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि आयतन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फार्मूला। ये इसका जो फार्मूला जो होता है आयत का, इसका जो होता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई ये होता है। अब देखिए आपको क्या बताया गया है कि लंबाई अब कितना है 10 है और चौड़ाई कितना है 5 है। तो लंबाई अब 10 सेंटीमीटर लिख लीजिए और चौड़ाई आपका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको आप सिंपल से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10 पचे 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 पचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। तो आपका क्षेत्रफल आपका निकल गया कि क्षेत्रफल कितना है आपका 50, कितना आपका हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका देखिए आंसर कहीं है तो ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप होगा। यानी कि लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना 10 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप निकालने बोल रहा है। परिमाप का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। परिमाप का फार्मूला आप जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसको आप लिख लीजिए, लेंथ प्लस ब्रेथ को कैसे लिखेंगे। इसका फार्मूला होता है कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, सॉरी लंबाई प्लस चौड़ाई होता है यहाँ पे, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये आपका परिमाप निकालने का फार्मूला है। तो आप देखिए 2 का 2 गुने और लंबाई कितना था आपका 15 सेंटीमीटर, तो 15 लिख लीजिए आप। और चौड़ाई कितना आपका है तो 10 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, लंबाई 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो 10 लिख लीजिए। इसको क्या करना है, सिंपल सा इसको आपको गुना कर लेना है। क्या करना है, गुना कर लेना है। तो कितना हो जाएगा 2 से 2 और 10 और 15, इसको जोड़ दीजिए तो कितना होगा 25 हो जाएगा। 10 और 15 10, देखिए क्या होता है 5 का 5 और 1 1 2, 10 और 15 25 हो गया। ठीक, अब इसको आप यहाँ से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इस सेंटीमीटर में भी आपका था। ठीक है, क्या सेंटीमीटर में, 23 सेंटीमीटर में आया, गुना कीजिएगा तो 25 दूनी 50 सेंटीमीटर आया। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जो आपका इस परिमाप का फार्मूला, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है कि 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, उम्मीद करते आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर है और लंबाई 10 मीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या होगा। देखिए अब इसमें क्या बता रहा है, आयत का जो क्षेत्रफल दे दिया है कितना है 50 वर्ग मीटर और लंबाई कितना है 10 वर्ग मीटर बता रहा है। ठीक है, तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या लगाए थे, लंबाई गुने चौड़ाई। क्या लगाए थे, लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसमें क्या दिया, क्षेत्रफल दे दिया आपका और लंबाई दे दिया, चौड़ाई पूछ रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि क्षेत्रफल बटा लंबाई हो जाएगा, यानी कि इसका फार्मूला जो लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, आयत का चौड़ाई बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा,
बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, किसी चैनल पे ढूंढ लीजिएगा आपको नहीं मिलेगा। आयत का चौड़ाई बराबर फार्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल बटा लंबाई, क्षेत्रफल बटा लंबाई। देखिए तो क्षेत्रफल कितना आपका है, ये आयत का क्षेत्रफल जो आपका हो जाएगा कितना है, 50 है, तो 50 लिखिए, ठीक, 50 वर्ग मीटर में है, ये कितना में है, 50 वर्ग मीटर में। और ये आपका लंबाई कितना है, 10, तो 10 लिखिए। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो कितना आ गया मेरे पास, 5 मीटर, 5 मीटर आ गया, ठीक है, कितना आया, 5 मीटर आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 5 मीटर ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट है। सिर्फ और सिर्फ आपको अगर फार्मूला आपको याद है, यानी सूत्र आपको याद है, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए 5 की कौन सा ऑप्शन में है, तो 5 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही करेक्ट है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कहीं दिक्कत होता है, किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे CGL या फिर ये SSC CGL या SSC या BPS, मतलब किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको बेसिक पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए हम आपसे लोग से कहना चाहते हैं कि कोई भी टॉपिक पढ़िए, उसको पहले बेसिक आपको कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आप मिस यूज कर रहे हैं, अपना जीवन लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। तो जीवन लाइफ को बर्बाद मत कीजिए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए, कॉन्सेप्ट के साथ चलिए, ये आप लोग से मैं आग्रह करूँगा जी। अगर इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, और ये अपने दोस्त जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी शेयर कर दीजिए। हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि SSC CGL जैसे CGL, किसी भी जो बच्चे अभी नवोदय या सैनिक स्कूल या फिर आवासीय स्कूल किसी के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहा है, उसके लिए मील के पत्थर साबित होना है, मतलब क्योंकि बहुत बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म में। तो लाइक और सब्सक्राइब बनता ही है। आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें और दोस्त नहीं तो दुश्मनों के पास शेयर करें। हम लोग अब 4 क्वेश्चन देखेंगे। कहीं भी आपको दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में आइएगा, लिखिएगा, या अगर समझ में आ रहा है तो यस, और नहीं समझ आ रहा नो। हम उसके बाद दोबारा आपको हम रिप्ले करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई 5 मीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। यदि किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई जो है 5 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है। सो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जो होता है सो क्या होता है, ये सभी लोग जानते होंगे, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब देखिए भुजा कितना दिया हुआ है आपका, 5 मीटर दिया हुआ है, तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर। यानी कि आप सिंपल वे में देखिए तो अगर सिंपल वे में देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बार लिखेंगे 5 गुने 5, ठीक, यानी कितना हो जाएगा, 5 25, कितना हो जाएगा, 5 25। आपका मीटर में दिया हुआ था ना, तो यहाँ ये मीटर होगा और यहाँ ये मीटर होगा, तो में गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना सटीक जवाब है आपका। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 25। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यह क्या क्वेश्चन बताता है कि किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है तो उस खेत का परिमाप होगा कितना, 100 मीटर, 25 मीटर, 125 मीटर, 150 मीटर। तो इसके बारे में देखेंगे और आपको बताएंगे। तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अब देख लीजिए कि क्षेत्रफल का जो आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है वर्गाकार खेत का, तो क्षेत्रफल कितना आपका दिया हुआ है, तो 625 वर्ग मीटर। तो इसको पहले लिख लीजिए, क्षेत्रफल जो आपका कितना दिया हुआ है, 625 वर्ग मीटर, यही ना आपका है। क्योंकि आप अगर इस चीज़ को कहीं ना कहीं अगर नज़रअंदाज कर दीजिएगा तो आपको आंसर लाने में परेशानियां बढ़ सकती है, तो इसको नज़रअंदाज हम लोग को नहीं करना है। क्षेत्रफल कितना हो गया, 625 वर्ग मीटर। ठीक है, तो भुजा बराबर फार्मूला लगा लीजिए। इसमें से आप भुजा बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा आपका, रूट अंडर क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, तो क्षेत्रफल कितना है, 625 वर्ग मीटर।
तो 625 लिखिए। अब आपको हम बताए होंगे एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आप ध्यान दिए होंगे तो कि 25 आए कितना होता है 625, ठीक। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि √25 का स्क्वायर, ठीक। अब स्क्वायर और रूट क्या होगा, कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 25 बचेगा, 25 मीटर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को बारीकी से देखिएगा तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए लेकिन ये कितना 25, देखिए ऑप्शन नंबर ए 25 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कहता है कि एक आयत की चौड़ाई जो आपका है से कितना है 100, एक आयत की चौड़ाई 5 मीटर है। क्या है ये 5 मीटर है, तथा उसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है दुगनी हो, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो करना कुछ नहीं है, इसको सिर्फ बारीकी से एक करके नामकरण करेंगे, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक। देखिएगा क्या बताता है फिर कि ये आयत का जो चौड़ाई है कितना है, आयत का चौड़ाई यहाँ लिख लीजिए, आयत की चौड़ाई कितना है आपका 5 मीटर है, और तथा उसकी लंबाई चौड़ाई से कितना है आपका दुगना है, लंबाई से चौड़ाई दुगना है, ठीक है। तो आयत की यहाँ लिख लीजिए, आयत की लंबाई इससे मतलब इससे दुगना बोला था। तो क्या करेंगे, इसमें हम 2 गुने 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुने, ये 5 दूनी 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 10 गुने 5 मीटर। और हमसे क्या पूछा था आयत के क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत का फार्मूला आप जानते ही हैं क्या होता है। सो क्या होता है, आयत की क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई प्लस लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई आपका कितना हो जाएगा, लंबाई आपका 10 मीटर आपका है, और चौड़ाई आपका कितना है 5 मीटर। तो इसको गुना कीजिएगा कितना होगा 10 × 50 मीटर, तो मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी मतलब शॉर्ट वे में आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया, देखिए 50 है, इसमें 10 मीटर है, और इसमें 15 मीटर है, इसे 30 मीटर, इसे 50, देखिए आपका 50 मीटर हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बताता है आपको कि एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है, 8 मीटर लंबी तथा 4.5 मीटर ऊंची दीवार में कितनी टाइल लगेगी। अब टाइल्स के बारे में पूछ रहा है, भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर और लंबी कितना है 8 मीटर, और ये ऊंची दीवार कितना है 4.5, ये पॉइंट में दिया हुआ है 4.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे और कॉन्सेप्ट आपको हम देने का प्रयास करेंगे। तो आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो देख लीजिए आप क्या बताता है कि दीवार की लंबाई कितना है, दीवार की लंबाई 8 मीटर, लिख लीजिए आप, दीवार की लंबाई 8 मीटर है, ये आपको समझ में आ गया है। और तो एक इसमें आप देखिए कि मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे भुजा कितना दिया है सेंटीमीटर में दिया है, तो ये लंबाई जो 8 मीटर थे, मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो आपको पता होगा कि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ 100 से गुना कर सकते हैं ना जी। तो अगर ये 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, 800 मीटर हो जाएगा ये, क्योंकि मीटर में सेंटीमीटर में हो जाएगा, क्योंकि हम मीटर से किस में कन्वर्ट कर दिए सेंटीमीटर में, ठीक है। तो कितना हो गया 800 सेंटीमीटर। अब देखिए दीवार की ऊंचाई कितना दिया हुआ आपका, दीवार के ऊंचाई जो आपका है, दीवार का ऊंचाई कितना दिया हुआ था 4.5 मीटर दिया हुआ है, 4.5 मीटर,
ये आपको समझ में आ गया। अगर इसको भी हम इसको भी हम चेंज करेंगे आपका इसमें सेंटीमीटर में, तो 4.5 गुने 100 कर सकते हैं। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, नहीं करेंगे ही। और गुना जब कीजिएगा तो कितना ये हो जाएगा, 450 हो जाएगा, 450 सेंटीमीटर। अब तो हमको ये क्या बोल रहा है कि दीवार में कितनी टाइल्स लगेगी उसके बारे में पूछ रहा है। तो आप लगा दीजिए फार्मूला इसमें, यहाँ से कि टाइलों की संख्या बराबर, टाइलों की संख्या बराबर क्या होगा, टाइलों की संख्या बराबर दीवारों का क्षेत्रफल, दीवार की क्षेत्रफल बटा एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल जी। तो यहाँ देख लिए, थोड़ा सा यहाँ देखने प्रयास कीजिएगा आप। अब क्या करना है कि दीवार का क्षेत्रफल कितना था आपका, तो दीवार का क्षेत्रफल आपका है 800 गुने 450, तो 800 गुने यहाँ लिख लीजिए आप 450 बटा, और ये आपका भुजा कितना था, तो 12 था। कितना था भुजा था, एक टाइल का क्षेत्रफल, तो एक टाइल का क्षेत्रफल मतलब 12 गुने 12, मतलब चारों तरफ दोनों तरफ 12 होगा। तो इसको गुना करने के बाद कितना आपको आएगा, पहले इसको काट लीजिए आप, ठीक है। काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 से काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 400 दूनी 800, फिर काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 से देखिए कटता है, क्योंकि देखिए, तो फिर 3 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो गया। कितना हो गया, 200। अब इसको भी वही स्थिति में आपका है, 3 से यहाँ काट दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, मतलब 150 ये हो गया, ठीक। अब इसको जो है से काटिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर 3 से काटिएगा तो 3 चौको 12 और 3 पचे 15, 50 बार में। अब 4 से 30 को काट ही सकते हैं, कितना होगा, 4 पचे 20, तो कितना बचा, 4 पचे 20, मतलब 50 यहाँ 50 यहाँ, तो 50 50 को गुना कीजिएगा, 50 गुने 50 तो कितना आएगा, 2 0 2 0 5 25, कितना आ गया 25, तो 2500 इसका जो है से टाइल्स लगेगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है कि यदि एक वर्गाकार मैदान का विकर्ण 8 मीटर है तो उसकी एक भुजा क्या होगा। बोलो एक वर्गाकार मैदान का विकर्ण जो है 60 मीटर है तो उसकी एक भुजा क्या होगा, उसके बारे में पूछता है, ठीक है। तो हम लोग उसको भी देखेंगे बारीकी से, लेकिन देखेंगे अगबका करना है। ऑप्शन भी दिया हुआ है 20 मीटर, 20√2 मीटर, मतलब 20√2 2 मीटर, 40√2 मीटर और 48√2 मीटर। तो हम लोग देखते हैं वर्गाकार की भुजा। तो वर्गाकार की भुजा बराबर क्या होता है, वर्ग की भुजा बराबर जो आपका होता है, तो क्या फार्मूला होता है, विकर्ण बटा √2 होता है। क्या होता है, √2। अब यहाँ थोड़ा देखिएगा, तो स्पेस भी देखना होगा हमको। तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण किधर गया, ये विकर्ण जो आपका है, विकर्ण कितना आपका है, तो 80 मीटर है, तो 80 बटा √2 हो जाएगा, 80 बटा √2, ठीक है। तो √2 के क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, √2 को हर का परिमेयकरण कर देंगे, ठीक। तो √2 को ऊपर से भी और √2 को नीचे से भी जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 80√2 बटा 2 दूना 4 के वर्गमूल 2, इसको 2 से काट सकते हैं, 40 से 40 दूनी 80, तो कितना आ गया 40√2। क्या आया आपका 40√2, ठीक। तो आपका जो आंसर जो आ गया से ही आपका आंसर हो 40√2, ठीक है। देखिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। करना कुछ नहीं, सिर्फ खाली फार्मूला लगाइएगा, आपका आंसर सॉल्यूशन तुरंत हो जाएगा। यहाँ क्या किए हैं
कि √2 से नीचे ऊपर दोनों में क्या किए हैं, गुना कर दिए हैं। ठीक, कुछ नहीं कि फिर एक बार समझा देते हैं कि वर्ग की भुजा बराबर फार्मूला होता है विकर्ण बटा √2। तो विकर्ण कितना था 80 और √2 दिया हुआ था √2, और √2 जो था उससे नीचे ऊपर गुना कर दिए। हर के परिमेय करने हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक, और उसको करके फिर काट दिया, आ गया 40√2। आंसर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सो ऑप्शन आपका सी हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, एक आयताकार खेल का मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। यदि उसकी परिमिति 90 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में इसमें जान है, हम नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा देख लेते हैं। हम क्या मान लेते हैं कि इसमें एक शामिल कर लेते हैं सभी में। ठीक है, इसमें जो है सो मीटर वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है तो एक शामिल कर लेते हैं, क्योंकि एक्स के वैल्यू आएगा तो हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो माना के अनुपात में एक शामिल करने पर, माना कि अनुपात में एक शामिल करने पर क्या कर लेते हैं, एक शामिल कर लेते हैं अनुपात में। तो देखिए क्या पूछ रहा है, इतना दिया है तो हमको एक क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्या पहले करते हैं कि क्षेत्रफल का पहले परिमाप निकालना पड़ेगा। यहाँ क्या बोला, आयताकार खेल के मैदान की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, यदि उसकी परिमिति 90 हो तो क्षेत्रफल कितना होगा। तो परिमिति भी पूछ रहा है ना, तो परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं। परिमाप बराबर क्या होता है फार्मूला, आयत के परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है कि 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये सभी लोग आप लोग जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक, तो देखिए परिमाप कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, तो इधर 90 लिख लीजिए, इधर 2 का 2, और लंबाई कितना दिया हुआ है 5, तो मतलब 5x, कितना 5 मतलब 5x इधर हो जाएगा आपका। ठीक, और चौड़ाई लास्ट में दिया था, लास्ट वाला ले ले 4x प्लस 4x। ठीक, अब इसको 90 का 90 और कितना हो जाएगा, ये 2 गुने, इसको गुना जोड़ दीजिए, कितना 5 और 4 9x हो जाएगा। ठीक, और इतना के इतना इसको गुना करिए तो 18x हो जाएगा। ठीक है, और ये गुना में है, नीचे आएगा तो क्या चीज में आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x बराबर 90/18 मतलब 90/18, तो 18 × 90, यानी कि थोड़ा सा यहाँ देखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ठीक, तो x बराबर क्या आ गया आपका 5 आ गया, क्या आ गया x बराबर 5। यहाँ क्या माने थे हम, x माने थे, रेशियो को क्या माने थे, रेशियो को x माने थे, मतलब 5 मीटर। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये इसमें लंबाई जो आपका था कितना था, ये 5x था, तो 5x यानी कि x कितना आया 5 आया, तो 5 गुने 5 यानी कि कितना आया 5 25 मीटर आ गया ये लंबाई। अब चौड़ाई देख लीजिए, चौड़ाई 4x था, तो 4x यानी कि 4 गुने 5, तो कितना हो गया 4 × 5 20 मीटर, ये 20 मीटर ये वाला हो गया। ठीक, तो चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई कितना, तो 25 मीटर। अब इसमें क्या करना है हमको कि क्षेत्रफल आप तो निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक, तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका फार्मूला, लंबाई प्लस चौड़ाई, सॉरी लंबाई गुने चौड़ाई, क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक, तो लंबाई कितना हो गया आपका 25 आया, लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर। और इसको गुना जब कीजिएगा तो गुना करने पर कितना आ जाएगा 25 और 20, तो 0 का 0, 25 दूनी कितना जाएगा 25 दूनी 50, यानी कितना आ गया 500 वर्ग मीटर, कितना आ गया 500 वर्ग मीटर। ठीक, तो आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन देखिए लेंदी होता नहीं है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझिएगा तो आपको लेंदी लगेगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ इसमें बारीकी से बताए हैं, आपको हम एक बार और समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा है लंबा। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक खेत, क्या कहता था क्वेश्चन कि एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4
4 है, यदि उसकी परिमिति 90 है तो क्षेत्रफल होगा। अब देखिए क्या है इसमें, हमने क्या माना कि रेशियो को क्या कर लिए कि इसमें एक शामिल कर दिए, तो परिमाप दिया हुआ था तो परिमाप, अब जैसे एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको ना, तो परिमाप क्या किए, परिमाप बराबर फार्मूला होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, तो परिमाप 90 रखें और 2 गुने लंबाई 5x प्लस चौड़ाई 4x, जोड़ दिए इन लोग को, तो 5 और 4 9x और 9 दूनी 18x हो गया। अब देखिए ये गुना में तो चल गया काची बटा में, तो x बराबर 90 बटा 18, तो 18 पचे 90, x बराबर कितना आ गया 5 मीटर आ गया। जब 5 मीटर आ गया तो हम लंबाई पहले निकाल लेते हैं एक्स के वैल्यू पुट करके, तो क्या हो जाएगा, क्या आप लिखे यहाँ पे लिखे एक्स का वैल्यू 5 रखे तो 5 25 मीटर और चौड़ाई 4x, तो एक्स के वैल्यू 5 रखे तो 5 को 20 मीटर। अब तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना आयत के क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर, तो अगर गुना कीजिएगा तो 25 को 0 से कीजिएगा 0 हो जाएगा, 25 दूनी 50, यानी कितना आ गया 500 वर्ग मीटर आ गया, ठीक है, मतलब 500। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और ये लेने के बाद आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब जो क्वेश्चन है से क्या बताता है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है, तो उसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता, उस रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखिए आप लोग जानते होंगे कि कोई भी तालाब हो या बगीचा हो उसको चारों तरफ रास्ता होता है, क्योंकि पर्यटन लोग आते हैं तो घूमने के लिए। बाय द वे आपको अगर ये क्या बोलते हैं तालाब ही मिले, तालाब के चारों तरफ रास्ता रहता है, क्योंकि जो भी वहाँ घूमने के लिए आए तो उसके लिए रास्ता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रास्ता नहीं रहेगा तो घूमेगा कहाँ, तो इसीलिए रास्ता होना ज़रूरी है। तो हम लोग के इसमें क्या बोल रहे हैं, रास्ते का क्षेत्रफल निकालने बोल रहे हैं। लंबाई दे दिया 50 और चौड़ाई दे दिया 20, तो इसके बाहर चारों ओर जो है रास्ता जो है 7 मीटर चौड़ा है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं। बहुत ईजी से कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर जो आप ईजी समझिएगा तब ईजी है, नहीं समझिएगा तो बहुत आपके लिए माथा पेची है। तो हम माथा पेची को ईजी करेंगे, आप लोग को गड़बड़ाना नहीं है। तो बगीचा का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लिख लीजिए आप कि बगीचे का ये इसमें लिख लेते हैं कि बगीचे का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है मेरा 50 मीटर और चौड़ाई कितना दिया है 20 मीटर, तो लिख लीजिए 50 मीटर तो गुने 20 मीटर। इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 के 0 और 50 दूनी 100 हो जाएगा, 50 दूनी 100। देखिए 50 को 0 से गुना किया 0 हुआ और 50 दूनी 100, यानी कि कितना आ गया 1000 आ गया, 1000 मीटर ही आ गया। मतलब बगीचा जो क्षेत्रफल जो है कितना है 1000 मीटर। अब देखेंगे हम इसमें क्या करेंगे कि रास्ता सहित बगीचा की लंबाई, अब रास्ता सहित लिख लो यहाँ पे कि रास्ता सहित बगीचा, रास्ता सहित बगीचा की लंबाई, तो ये इसका देख लीजिए, ये लंबाई कितना था इसमें, ये बगीचा वाला तो 50 था, ठीक है 50 मीटर, और ये रास्ता कितना दिया हुआ था, चौड़ाई कितना था 5-7 मीटर, तो चौड़ाई दोनों तरफ में होगा। और जैसे आयत इस तरह से होता है तो चौड़ाई इधर भी होगा इधर भी होगा दोनों तरफ। तो हम क्या करते हैं इसको जोड़ लेते हैं, तो 7 + 7 क्या हो गया 7, ठीक है। इसको जब जोड़िएगा तो कितना 7 से 14, 14 और 50 कितना हो जाएगा 64, कितना हो गया 64 मीटर हो गया, ठीक। अब देखिए अब हमको जो है ये अभी हम क्या देखें कि रास्ता सहित बगीचे के लंबाई देखें। अब क्या देखेंगे, रास्ता सहित बगीचे के चौड़ाई भी देख लेते हैं। रास्ता सहित बगीचा की चौड़ाई देखते हैं। अब देखिए चौड़ाई कितना आपका था 20 था, तो 20 लिखिए आप यहाँ पे, और ये रास्ता कितना था 7, तो 7 × 7 + 7,
अब इसको जो है से ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 और 7 7 14 कितना हो जाएगा 34 मीटर हो जाएगा। मतलब रास्ता सहित देखिएगा बगीचा की चौड़ाई तो 34 मीटर और ये रास्ता सहित बगीचा की लंबाई देखिएगा तो 64 मीटर। अब तो हमको आसान हो गया निकालना, ठीक है। अब रास्ता सहित क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा रास्ता सहित क्षेत्रफल, रास्ता सहित क्षेत्रफल। तो रास्ता सहित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितना आपका हो जाएगा 64 मीटर, 64 मीटर और चौड़ाई कितना होगा 34 मीटर। अब इसको जब गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा गुना करने पर 4 चौको 16 6, अच्छा तो 2176 आएगा। इसका कितना आ जाएगा 2176 वर्ग मीटर, 2176 वर्ग मीटर। अब रास्ते का क्षेत्रफल तो आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो अब निकाल लीजिए यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर का लिखें तो रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल और बगीचे का क्षेत्रफल, मतलब रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचा का क्षेत्रफल माइनस बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल कितना आया है, बगीचा का क्षेत्र एक रास्ता सहित आया था, कितना आया था 2176, तो 2176 लिख लीजिए। और ये बगीचा क्षेत्रफल कितना आया था 1000, अब 1000 लिखिए। अब बताइए घटाइएगा तो कितना आएगा 1176, 1176 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 1176 देखिए ऑप्शन में आपको 1176 दिया हुआ है कहीं, देख लीजिए, हाँ दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए। आपको एक बार और बता देते हैं क्या बताता है क्वेश्चन कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है, तो इसकी बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल होगा कितना 1790 वर्ग मीटर, ये 926 वर्ग मीटर, ये 1235 वर्ग मीटर, 1176 वर्ग मीटर। हमने क्या किया कि बगीचा का क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, हमने इस पर रखा और इसको गुना कर दिया 1000 आ गया। रास्ता सहित बगीचे की लंबाई निकाल लिए 50 मीटर प्लस 7 क्योंकि चौड़ाई तो दोनों तरफ में होगा, तो इसलिए 7 7 14 जोड़े तो 64 आया और इसको जोड़ने पर 34 और इतना में से क्या कहेंगे घटा दिए यहाँ पे, और घटाने के बाद आपका आ गया कितना आंसर ये 1176, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखेंगे हम लोग यदि किसी वर्गाकार की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब इसके बारे में पूछ रहा है। हम लोग देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये वर्गाकार क्षेत्रफल जो ऐसे कुछ भी मान लीजिए, ईटा ढेका पत्थर जैसे मानना है ऐसे मान लीजिए, आपको मानने के लिए रोक नहीं है। लेकिन हम लोग क्या मानेंगे, मान लेते हैं कि माना वर्ग का क्षेत्रफल, माना वर्ग का क्षेत्रफल जो आपका कितना मान लेते हैं 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग मीटर क्या है मान लिए, कुछ भी मान लेते हैं हम यहाँ पे 10 20 40 50, लेकिन हम 100 माने हैं क्योंकि काटने में हमको आसान पड़ेगा। तो भुजा जो होगा तो भुजा बराबर फार्मूला सूत्र जो होता है रूट अंडर क्षेत्रफल होता है, ये आप चीज़ जानते हैं। तो ये कितना आपका हो जाएगा, अगर 100 रखें तो कितना हो जाएगा 100 का वर्गमूल देखेंगे तो 10 मीटर हो जाएगा, 10 मीटर ना होगा जी, 10 मीटर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें कि प्रश्न अनुसार से प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि करने पर प्रश्न अनुसार से
प्रत्येक भुजा में 20% का करेंगे, वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, प्रत्येक भुजा में 20% के वृद्धि करने पर, ठीक, तो वृद्धि करते हैं तो उसके लिए मतलब चारों तरफ जैसे बढ़ा देते हैं, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे कि ये कितना मेरा आया है, छेद भुजा कितना 10 मीटर, तो 10 का 10 मतलब ये 10 आया है। ठीक, तो इसमें क्या है, हम लिखेंगे 10 प्लस 10 का 20%। 20% में वृद्धि करना है आपको, ज़्यादा करना है, क्योंकि इसमें अगर 20% के वृद्धि करते हैं तो कितना हो जाएगा ये, आप यहाँ इसी तरह देख लीजिए, 10 प्लस 10 गुने 20/100 लिखिएगा, नहीं लिखिएगा। तो इसमें जो है अगर 100 लिखते हैं तो एक जीरो से 2 जीरो गायब हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 10 और 2 12 मीटर बचेगा, इतना 12 मीटर बचा। अब इसमें जो है जब 12 मीटर बचा तो नए वर्ग का क्षेत्रफल तो ज्ञात कर ही सकते हैं, नए वर्ग का क्षेत्रफल तो ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पे नए वर्ग की क्षेत्रफल, नए वर्ग की क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 144 आएगा, 144 वर्ग मीटर आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखिए कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो रहा था, तो 20%, तो इतना पहले मेरा कितना आया, ये इसमें यहाँ पे जो आया था सो माने कितना थे, 100 मीटर माने थे, कितना माने थे इसमें यहाँ देख सकते हैं, 100 मीटर माने थे। तो इसको क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर लेते, तो क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ था, ये कितना, 144 माइनस 100, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 44, सिर्फ 44 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर दीजिए, प्रतिशत में 44/100 गुने 100 कट जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, 44% हो जाएगा। ठीक, तो यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या बताता है कि एक कमरा 13 मीटर लंबा 13 मीटर लंबा है, 11 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा है, जिसका दीवारों पर 25 पैसे पर वर्ग मीटर की दर से रंग करने में क्या खर्च पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी दीवार रहता है तो उसको हम लोग पेंट करते हैं, रंगीन करते हैं, जैसे पोचाड़ा करते हैं ना, उसी के लिए। तो ये बताता है कि ये प्रति वर्ग मीटर में 25 पैसे खर्च होता है, तो टोटल जैसे कितना खर्च होगा टोटल दीवार में पोचाड़ा करने पर, तो उसको हम लोग देख लेंगे करके बारीकी से क्या बताता है। हम लोग देख लेते हैं, चारों दीवारों को पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने लंबाई गुने लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस हाइट। ठीक, मतलब लंबाई इसका ये फार्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस होगा, यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये गुणम होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ देखिएगा थोड़ा सा स्पेस नहीं है वहाँ, तो ये आपका लंबाई कितना था, ये 13 मीटर। ठीक, और ये चौड़ाई कितना था, 11 मीटर, और ऊंचाई कितना था आपका 8 मीटर। ठीक, तो 2 के 2, और इसको जो है से आप जोड़ दीजिए, तो 11 13 कितना हो जाएगा, 11 13 अगर जोड़िएगा तो कितना होगा आपका, 11 13 24 हो जाएगा, 24 गुने 8। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 24 दून, अगर किसी पर 24 दूनी 48, 48 को 8 से गुना करते हैं आप, 48 को 8 से गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा 384 वर्ग किलोमीटर, 384
वर्ग मीटर, 384 वर्ग मीटर ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं कि एक वर्ग मीटर में दीवार रंगने में 25 पैसा खर्च पड़ता है, यही पड़ता है ना जी। लिख लेते हैं यहाँ पे कि एक वर्ग मीटर में, या फिर एक वर्ग मीटर दीवार रंगने में 25 पैसे कितना खर्च होता है, 25 पैसे खर्च पड़ता है। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग। तो 384 कितना होगा, 384 वर्ग मीटर करने में कितना होगा, तो कितना होगा 25 गुने 384 बटा 100, काट दीजिए आप इसको सिंपल सा, 25 चौको 100 हो जाएगा और 4 से इसको काट दीजिए, क्या है 4 9 36, 2 गया है यहाँ और 4 6 24, मतलब कितना आ गया ये 96 रुपया आ गया। कितना आ गया ये 96 रुपये, यही आंसर हो गया। अब बताइएगा कि यहाँ पे आप 25 क्यों लिखे, क्योंकि वर्ग मीटर जो दीवार में रंगने में कितना था 25 पैसा लग रहा था, टोटल वर्ग मीटर कितना था 384, और बटा में 100 क्यों लिखे, तो 100 इसलिए लिखे, 100 जो है से क्यों लिखे, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसलिए 100 से कर दिए हैं। ठीक है, तो इस आंसर आपका 96 आ गया। देख लीजिए आप, ऑप्शन आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है कि किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए सिंपल सा है कि अगर इसका फार्मूला जानते हैं तो तुरंत बना लीजिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम ही की सामना करना पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर फार्मूला जो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2। अब बताइए आधार कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आधार की लंबाई 8 है, 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर, तो 8 गुने 5 लिखिए आप, तो कितना हो जाएगा 1/2, 8 5 40, 2 से काट दीजिए, कितना हो गया 20, यानी कि कितना हो गया ये, इसमें क्या हो गया 20, यानी कितना आपका हो गया 20 वर्ग मीटर, 20 वर्ग मीटर, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देते हैं आपको कि किसी त्रिभुज का आधार की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है बराबर का जो फार्मूला होता है, इससे क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने क्या हो जाएगा 8, 8 गुने 5 यानी 8 5 40, तो 2 से जब ये काटिएगा 20 दूनी 40, तो कितना आ गया 20 वर्ग मीटर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जी देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बराबर भुजा 18 मीटर हो, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये भी यूनिक अपने आप में एक क्वेश्चन है, बहुत यूनिक क्वेश्चन, इसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर इसको आप नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता ही है। तो इसका भी आपका फार्मूला बेस पे है, अगर सूत्र आप जानते हैं तुरंत बन जाएगा, नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ा इशू हो सकता है। ठीक, देख लेते हैं। क्या बताया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की लंबाई भुजा 18 मीटर हो, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो निकाल लीजिए, निकाले गए तो इसमें क्या पूछ रहा था आपसे, उसका क्षेत्रफल पूछा है ना, एक बार क्वेश्चन, तो इसका जो है समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला लगाकर हम लोग बना लेते हैं।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, एक समद्विबाहु बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर इसका, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने भुजा गुने भुजा, तो 1/2 और भुजा कितना है 18 गुने 18, तो 9 दूनी 18, तो 9 गुने 18 यानी कितना हो जाएगा 18 9 वर्ष 88, मतलब 162 वर्ग मीटर, 162 वर्ग मीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, वाह गया होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है ये कि एक तालाब की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 24 मीटर है, तो पानी की सतह को 30 सेंटीमीटर नीचे उतारने के लिए कितना घन मीटर पानी उसमें निकालना होगा। ठीक है, तो निकाल लीजिए, आप लोग क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका फार्मूला लगा लेते हैं। निकाले गए पानी का आयतन, निकाले गए पानी की आयतन बराबर जो फार्मूला आपका होता है, तो फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक, तो लंबाई कितना आपका है, इसमें लंबाई 30 मीटर है आपका, 30 मीटर, और चौड़ाई कितना है आपका 24 मीटर, और ऊंचाई कितना है आपका 30 सेंटीमीटर। अब देखिए 30 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 100 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। ठीक, तो कितना मेरा निकला यहाँ पे 3 गुने 24 गुने 3, तो कितना हो गया आपका 3 तिहाई 9 और 24 9 कितना होता है 3 तिहाई 9 और 24 9 216, या फिर ऐसे देख सकते हैं, तो ये 3 तिहाई, हाँ 3 और 3 24 तिहाई 72 और दूनी 216 होता है। ठीक, तो इसका जो आपका कितना हो जाएगा 216 मीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल वे में, देखिए कोई लंबा शूटिंग नहीं। ठीक, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, जितने भी विद्यार्थीगण देखेंगे उन लोग सभी लोग, और ये ज़्यादा से ज़्यादा हो कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, दोस्त ने दुश्मनों के पास शेयर करें, क्योंकि हम आपको बेसिक चीज़ सिखाने की गारंटी लेते हैं। अगर आप कहीं न कहीं इसको नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत चूक कर रहे हैं। इसको लास्ट तक वॉच कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आवे तो आप यस या नो कर कमेंट कर सकते हैं। और आपका डिस्क्रिप्शन में आपको लास्ट में अबाउट में जाइएगा तो टेलीग्राम के भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एक 16 क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। क्या बताता है कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर किनारे के 3 घनों को पिघला कर एक बड़ा घन बनाया जाए, तो उसका किनारा कितना सेंटीमीटर का होगा। रिपीट करते हैं क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर किनारे के 3 घन को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाए, तो उसका किनारा कितना सेंटीमीटर का होगा, वो पूछ रहा है। तो तीनों घनों का आयतन देख लेते हैं पहले, कि तीनों घनों का आयतन बराबर क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब देखिए क्या है, सो 3 तिहाई 9 9 तिया 27, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 5 25, 25 25 125, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 216 वर्ग मीटर, यही ना होगा जी। जब 216 वर्ग मीटर आपका होगा, 216 वर्ग मीटर, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा वे में है कि नए घने का भुजा निकाल लेना है। ठीक,
तो नए घन का जो भुजा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नए घन की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 216। तो आप लोग जानते हैं कि 6 छक 36 छक कितना होता है 216। तो ऐसे क्यूब लिख कर 6 गुने इसको तोड़ सकते हैं, 6 गुने 6। और ऐसे क्यूब 3 लिख कर और ये 6 का क्यूब कर सकते हैं ना, क्यूब और क्यूब कैंसिल, तो कितना बचेगा आपके पास, सिर्फ 6 ही बचेगा ना। तो कितना हो गया 6, सिर्फ आंसर 6 सेंटीमीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को कि ये समझ में क्वेश्चन आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है, अपने दोस्तों को पास करें, दोस्तों दुश्मनों को पास करें। जितने ही बच्चे देख रहे हैं, मैं आप लोग से ही कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ को अगर आप मन से लगा कर पढ़ते हैं तो आप पक्का सक्सेस हो जाएगा। इसमें बेसिक बताया गया है, कोई भी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर देखें, क्योंकि आपको आपके लिए फ़ायदेमंद है। संजीवनी बूटी आपका साबित होगा। ठीक है, तो मैं अपने वाणी को ही समाप्त कर